गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और इसी को किस नाम से जाना जाता है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसको किस नाम से जाना जाता है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसके लिए एक बार आप इसमें देखो, जैसे स्टार्टिंग से समझाती हूँ क्या किया गया। एक इसने पतली सी गोल्ड की फॉइल ली, जैसे मान लो बिल्कुल पतली गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, गोल्ड की फॉइल ही इसने सेलेक्ट क्यों की? क्योंकि गोल्ड है वो बिल्कुल पतली से पतली मीन्स सीट बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स जो होते हैं मेलेबल होते हैं और उनकी हम पतली सीट बना सकते हैं। तो जो गोल्ड है वो क्या है, एक इसकी हम पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल है। क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट करवाया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? जिसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, जिसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे हीलियम एटम है जी न्यूक्लियस, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। तो इसने अल्फा पार्टिकल्स का जब इस पर बम्बारमेंट करवाया तो इसने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, जिसको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 2-3 नाम हो गए इसको, एक तो रदरफोर्ड मॉडल, दूसरा कौन सा हो गया? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और तीसरा क्या हो गया? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें क्या है, गोल्ड की जब फॉइल ली तो अल्फा पार्टिकल्स का इस पे टकराव करवाया गया। तो इसने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स का टकराव किया गया तो ज़्यादातर रेज 90.9% रेज सीधा निकल रही है, मीन्स किसी से बिना टकराए हुए बिल्कुल सीधा निकल रही है। क्या किया गया, जब इसमें से मतलब 99.9% बिना डिफ्लेक्ट हुए बिल्कुल सीधा निकल गई। सेकंड क्या हुआ कि कुछ एक रेज, ठीक है, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई। कुछ एक रेज क्या हुआ? स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई। अब कुछ एक स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई। थर्ड क्या कंक्लूजन निकाला? कुछ एक 180 डिग्री पे वापस मुड़ गई। ठीक है, 180 डिग्री एंगल पे वापस मुड़ गई। अब 3 चीज़ें निकल के आई। एक तो ये है कि ज़्यादातर रेज सीधा निकल गई, कुछ एक स्मॉल एंगल पे मुड़ी, और कुछ एक 180 डिग्री पे वापस आ गई। तो अब इसने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि ज़्यादातर रेज सीधा निकल रही है। जैसे मान लो मैं एक एटम बना रही हूँ, एटम एक स्पीयर की तरह होता है, जैसे गोल्ड की फॉइल ली तो एक एटम हो गया। जब इसने ये निकाला तो कुछ मीन्स इस तरह से रेज हैं वो सीधा निकल गई। अब एक एटम के अंदर सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है। सेंटर के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसने देखा कि ज़्यादातर रेज सीधा निकल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का बहुत ज़्यादा हिस्सा इम्प्टी है, खाली जगह है। अभी खाली जगह, जैसे मान लो आप किसी खिड़की में से रेज पास कराओ, खुली खिड़की है तो उसमें से सीधे निकल जाएंगे। अगर आप दीवार में से करवाना चाहोगे तो नहीं होंगी। तो इसका मतलब खाली जगह से आसानी से कोई चीज़ जा सकती है। तो इससे फर्स्ट पॉइंट से ज़्यादातर रेज सीधा निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का बहुत सारा हिस्सा इम्प्टी है, खाली स्पेस है। सेकंड क्या हुआ कि कुछ एक रेज स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं इनके ऊपर मैंने चार्ज क्या बताया था? पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक चीज और, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन का मतलब थोड़ा सा मुड़ेंगी ये। तो क्योंकि सेंटर के अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज से टकराई, कुछ एक रेज इस पॉजिटिव चार्ज से टकराई, और टकराने के बाद क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जैसे कुछ एक रेज स्मॉल एंगल पे मुड़ गई इस तरह से। ठीक है, कुछ एक रेज स्मॉल एंगल पे मुड़ गई। अब थर्ड क्या था भाई? कुछ बहुत ही कम रेज, लगभग मान लो आपकी बुक में तो 12,000 के आसपास दे रखा है, लेकिन लगभग हम आगे वाली क्लासों में देखते हैं तो 20,000 में से एक रेज। ठीक है, 20,000 में से एक रेज है वो वापिस मुड़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 में से एक रेज। थर्ड कंक्लूजन क्या निकाला भाई? कोई सेंटर के अंदर एटम है, जैसे इसके सेंटर के अंदर कोई हैवी बॉडी प्रेजेंट है, कोई चीज़ हैवी चीज़ से टकराएगी और टकराने के बाद वो वापस आ जाती है। तो इसका मतलब सेंटर के अंदर, जैसे ये एटम है इसके सेंटर के अंदर कोई हैवी पार्टिकल्स है, और उस हैवी पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया इसने? न्यूक्लियस। इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इसी ने इसको, जो हैवी पार्टिकल सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, इसने इसका नाम दिया न्यूक्लियस। अब इसने ये बताया कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्यों?
क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर हैव नो चार्ज, तो इसका मतलब प्रोटॉन वाला चार्ज ही होगा। दूसरा इसने ये बताया कि एक एटम है, जैसे स्फीयर की तरह तो पहले हो ही गया था, एक एटम है उसके सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, उसका नाम दे दिया न्यूक्लियस। और इसने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्टेन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक एटम के बाहर की तरफ जो है एटम्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या चीज निकली, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल मेड फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। मीन्स इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कोई फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स ले गए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड की फॉइल के ऊपर टकराव किया गया। अल्फा रेज आर एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स पे कौन सा, अल्फा रेज पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड कंसिस्टिंग ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। मीन्स ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब ये हो गई अल्फा पार्टिकल्स। अब इसने क्या ऑब्जर्व किया, जब इसने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो क्या ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर रेज सीधा निकल गई। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू दी गोल्ड फॉइल, ज्यादातर रेज सीधा निकल गई गोल्ड फॉइल से, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि एटम का बहुत सारा हिस्सा क्या है, इम्प्टी है, खाली है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल, कुछ एक रेज डिफ्लेक्ट हुई फॉइल से बाय स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल पे मुड़ी। इसका मतलब क्योंकि सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन था और अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 मीन्स 12,000 में से, लगभग आप 11th 12th में देखेंगे तो 20,000 में से एक रेज आती है। ये 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड, मीन्स कुछ एक रेज बहुत ही कम रेज मान सकते हैं, वेरी फ्यू लिख सकते हैं आप इसकी जगह पे, वेरी फ्यू रेज रिबाउंड मीन्स वापस मुड़ गई। अब रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, यहाँ पे रदरफोर्ड कंक्लूडेड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, तो इसका नाम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में भी आ सकता है, रदरफोर्ड मॉडल भी आ सकता है और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी आ सकता है। देखो क्या कंक्लूजन निकाला इससे, कंक्लूजन देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, मीन्स काफी जो हिस्सा है एटम का इज एम्प्टी, खाली है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मीन्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा निकल गई। इसका क्या कंक्लूजन निकला कि एटम का बहुत सारा हिस्सा खाली है, ठीक है। सेकंड क्या था, स्मॉल एंगल पे मुड़ी, और स्मॉल एंगल पे मुड़ी इसका मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ, ठीक है, पाथ लिख लेना यहाँ पे। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ इंडिकेटेड दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, मीन्स कुछ एक रेज डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, मीन्स उस बहुत ही कम स्पेस में, क्योंकि सेंटर के अंदर है और बाकी सारा हिस्सा तो खाली है, तो कोई लिटिल स्पेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का पहले ही नाम दे चुके हैं, प्रोटॉन होता है, ठीक है। ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन मीन्स बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड 180 मीन्स वापस 180 डिग्री पे मुड़ गई, इंडिकेट दैट हैवी पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द एटम, मीन्स कोई हैवी पार्टिकल प्रेजेंट है जो एटम के अंदर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर एटम है इसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस का, और एक एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो न के बराबर होता है, नेग्जिबल मान के चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो हम काउंट ही नहीं करते। तो सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और तो एटम का मास किस पे डिपेंड हो गया, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे, क्योंकि बाकी वाला हिस्सा भी खाली है। तो एक एटम का जो मास होता है वो किसके अंदर होता है, सेंटर के अंदर होता है। The positive charge center in the atom is called the nucleus. तो क्या हुआ, the positively charged center in the atom called the nucleus. इस पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर के अंदर है, पूरा सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल हो गए न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, तो मास किसके अंदर हो गया, न्यूक्लियस के अंदर। तो एक एटम का मास भी न्यूक्लियस के अंदर, और किस पे डिपेंड करता है एटम का मास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट। जो ये सर्कुलर पाथ मैंने बनाया था ना इस तरह से एटम का, इस तरह से बाहर, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट पे। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एज कंपेयर टू एटम बहुत ही छोटा होता है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम, मीन्स एटम के साइज से ये बहुत ही कम होता है। कल हम इसके जो है लिमिटेशन पढ़ेंगे, मीन्स इसमें क्या क्या कमियां रहेगी फिर अदर